नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। यानी कि SECL की तरफ से रिक्वायरमेंट है दोस्तों, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ऐसा रहने वाली है। 10th ITI डिप्लोमा पास आउट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1050+ पोस्ट की यहाँ पर एज ए रिक्वायरमेंट है और सैलरी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आपका एज ए माइन सेक्टर में रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी नौकरी है। पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि भारत का एक मनोरत्न कंपनी है और काफ़ी बेहतरीन कंपनी दोस्तों। आपका जो है कोल इंडिया लिमिटेड की जो है सहायक कंपनी, यानी कि एक सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपका कल ही इसका नोटिस आया था, बट आज इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है 8 अप्रैल को। ठीक है, सॉरी कल ही के डेट में जो नोटिस आउट हुआ था, बट इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो उसमें आज पब्लिश हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एज सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ रेगुलर development across different mines establishment of SECL. ठीक है, the candidate fulfilling the eligibility criteria may be submit their application through online mode. The candidates are advised to read the notification through before filling the application online. ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह समझना चाहिए, देन इसके बाद आपको फॉर्म भरना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए वैकेंसी तो काफ़ी बेहतरीन है, सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल बात करेंगे, तो थोड़ा लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका माइनिंग सरदार TNS ग्रेड C की वैकेंसी है। इनका बेसिक सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 47,330 रुपये रहेगा और इसमें SC के लिए जो सीट है मतलब 19%, 110 सीटें हैं। ST के लिए 14% है, इंक्लूडिंग 5 आपका बैकलॉग वैकेंसी, टोटल यहाँ पर 86 है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 17% वैकेंसीज यानी कि 98 सीट है और EWS यानी कि 10% यानी कि 58 सीट है। और जनरल के लिए यहाँ पर 225 सीटें हैं और टोटल यहाँ पर माइनिंग सरदार के लिए 577 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है। फिर आपका डाय सर्वेयर TNI ग्रेड C माइनिंग के लिए यहाँ पर उनका सैलरी तो सेम रहेगा। SC में 8 सीटें हैं और ST में 6 वैकेंसीज है। OBC के लिए 7 है, EWS के लिए 4 वैकेंसीज है और जनरल में इसका 18 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 43 सीट के रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका असिस्टेंट फोरमैन का, इलेक्ट्रिकल की है और इसमें ग्रेड C रहेगा। ठीक है, सैलरी इनका भी बेसिक आपका 47,330 रुपये रहेगा और सीट के बात करें तो यहाँ पर SC के लिए 83 सीटें हैं और ST के लिए 61 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 74 सीटें हैं, EWS के लिए 43 है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 174 है और टोटल 435 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरमैन के लिए सबसे ज़्यादा ठीक ठाक सीट है, 435 है और माइनिंग सरदार के लिए 577। ठीक है, तो आप अच्छा खासा सीट है, जो भी माइंस में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं वो कैंडिडेट ज़रूर फॉर्म भरिएगा, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट के क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, आप इसको बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पोस्ट नाम माइनिंग सरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड C की अगर बात करें तो इसके लिए देखिए 10th वाला मैट्रिक कैलकुलेट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहला क्वालिफिकेशन 10th पास है, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा या यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और आपका 3 साल का ड्यूरेशन वाला होना चाहिए, माइनिंग इंजीनियरिंग से किए हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और 10th पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं और 3 साल का डिप्लोमा अपने माइनिंग वगैरह से कर रखें तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पर वैलिड सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और DGMS से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार से जो रूल रेगुलेशन उन्होंने लाया है कि जो भी माइनिंग सेक्टर में अभी जो वर्क करेंगे उनके पास DGMS का सर्टिफिकेट होना चाहिए और DGMS का सर्टिफिकेट हमारे झारखंड में CIMFR जो है
वहाँ पर इसका रिसर्च सेंटर है, वहीं पर ये सर्टिफिकेट अप्रूव होता है, अदर कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में CMFR का जो है बड़ा ऑफिस है, माइनिंग ऑफिस है, DGMS का सारे सर्टिफिकेट वगैरह, सारे रिसर्च वगैरह वहीं पर होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको अप्रूव होना और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, माइनिंग सरदार का। उसके बाद एज ए माइनिंग सरदार एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 फॉर वर्किंग इन बोथ OC एंड UG, यानी कि UG मतलब होता है अंडरग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वैलिड फर्स्ट एड का भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके पास है तभी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, चाहे 10th पास हो या डिप्लोमा, सभी के लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास जो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डाइस सर्वेयर इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड C के लिए। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th पास है, अप्लाई कर सकते हैं, या अपने डिप्लोमा माइनिंग या माइनिंग सर्विंग से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास दोस्तों सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, ये आप इसमें ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, इसमें जस्ट आपका सुपर सर्वेयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। सर्वेयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, प्लस अगर आपने ITS सर्वेयर ट्रेड से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड C के लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसमें भी 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और आपने अगर डिप्लोमा कर रखे 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल नोट्स आपको बढ़िया से ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट देखिए यहाँ पर तो उन्होंने इसमें कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्निकल एंड सुपरवाइजर 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10th पास ओनली है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, या अपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों स्पेशल नोट्स देख लीजिए, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है वो आपका 14 मई तक दिया है, ठीक है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 14 मई तक, और जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है वो आपका 8/4/2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपका जो भी रिगार्डिंग एज लिमिट क्राइटेरिया हो, या वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो, या वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो, ये सारे सर्टिफिकेट दोस्तों आपका 8/4/2026 तक कंप्लीट आपके पास होना चाहिए, बैक में आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बढ़िया सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब रिजर्वेशन वगैरह की बात करें तो आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार से रिजर्वेशन वगैरह मिलती है, वो सारी चीज़ आपको मिलेगा, SC ST OBC वगैरह का जो भी रूल रेगुलेशन है उसके आधार पर, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर देखिए 18/4/2026 के आधार पर मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। साथ ही इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जनरल EWS के लिए कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल। बाकी SC ST है तो 5 साल के एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC है तो 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर दिखा है। उसके बाद PWD के लिए अलग है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा, ओनली एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशन उन्होंने दे रखा है, ठीक है। और जो CBT एग्जाम होगा वो आपका 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन A में आपका जो है टेक्निकल नॉलेज से रहेगा, जो भी आपका ब्रांचेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन B में जो क्वेश्चन होगा आपका नॉन टेक्निकल से जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ CIL और SCEIL, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये अच्छी बातें हैं। बाकी यहाँ पर क्वालिफाई नेचर भी रखा गया है, जनरल और EWS के लिए 45% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ये मिनिमम मार्क्स है, ये अगर नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जाता है। बाकी OBC है तो 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, नहीं 40 मार्क्स लाना पड़ेगा 100 में से, और SC ST है तो 35 मार्क्स भी लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कट ऑफ के आगे जो है बढ़ भी सकता है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा रहेगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगा, या डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन लेवल, ठीक है। बाकी यहाँ पर हेल्थ मेडिकल फिटनेस वगैरह
ठीक है। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी जब फॉर्म वगैरह भरेंगे तो उसमें आपको एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, फिर करियर पेज पे जाना है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे जाना है, फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे, फिर आपको वहाँ पर ऑनलाइन का अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और कैसे फॉर्म वगैरह भरना है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दे रखा, अच्छा सा आप पढ़ के कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करना है ये भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आप देख लीजिएगा और फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, प्लस आपका 18 जो है 180 रुपये जीएसटी, यानी कि 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज है। SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।